हैं कक्षा 9वीं विषय गणित सेट ए का पेपर सॉल्यूशन। आपका पेपर है कल गणित का 9वीं वालों का, जिनको सप्लीमेंट्री आई है उनके लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण होगा। बच्चों, आपको सप्लीमेंट्री एक ही कारण आई है कि आप काफ़ी छोड़कर आए थे, खाली खाली कॉपी छोड़कर ना आए, क्योंकि खाली कॉपी के कोई नंबर नहीं देता है। आपको यदि जो भी कुछ याद है उससे क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड, तो आप ज़रूर क्वेश्चन को लिख कर आएँ। यदि आप 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप पास हो ही जाएंगे, यह मेरा दावा है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को लिख कर आएँ, भले ही गलत लिख के आएँ लेकिन लिख के आएँ। अब मैं पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो हमेशा आपको आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। यदि योगफल पूछा जाए या अंतर पूछा जाए, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। फिर है दूसरा वाला क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस रूट 3 का मान होगा। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 और 3 क्या आएगा आपका, 6, ऑप्शन डी आएगा आपका। फिर अगला है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद की क्या पहचान है, घात क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपका, y प्लस 2y, 2/y, इस y को ऊपर ले जाएंगे तो घात काय की हो जाएगी, माइनस की, इसलिए अब बहुपद नहीं है। तो तीसरे का बी आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x की घात 4 प्लस एक्स माइनस 4x की घात 3 प्लस 7 की घात है। तो घात क्या होती है, सबसे बड़ी जो माथे पर लिखी रहती है, सबसे बड़ी घात कितनी लिखी है, 4। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका बी, चौथे का बी, 4 होगी आपकी घात। रूट 5 का दशमलव प्रसार है। तो रूट 5 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत और अनावर्ती, मतलब कि डी आएगा। रूट 5 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, तो जो भी आए उसका क्या लिखोगे आप, अशांत अनावर्ती। फिर अगला क्वेश्चन है छठा, समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो आपका सी आंसर आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर ये इंग्लिश में दे रखा है। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख है। तो इस दंड आलेख में आपका आएगा आयात, हिस्टोग्राम। आयात सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। x बराबर a का आलेख एक अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। यदि वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर भी क्या होती है, समांतर होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो कहलाता है। तो जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा वर्ग। क्या कहलाएगा, वर्ग, स्क्वायर। कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का समपूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो 60 में कितने जोड़ दें कि 90 आ जाए, तो 30। तो यहाँ पर आपका छठे का आंसर आएगा 30। फिर आते हैं हम निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। तो यह आपका आएगा सत्य। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समपूर्णांक सम होते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा असत्य। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो यह भी आपका क्या आएगा, असत्य। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा का वृत्त की परिधि होती है। तो यह भी आपका क्या आएगा, असत्य, त्रिज्या होती है वो। बारंबारता बहुपद समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी अलग होता है। तो सत्य। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो यह भी आपका क्या आएगा, सत्य। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है। आयत एक है, तो आयत क्या है, चतुर्भुज है, तो इसके सामने ई आ जाएगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु, तो यहाँ पर आपका f आएगा। क्या आएगा, f, 0 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 3। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यह किसका सूत्र है, वर्ग चिन्ह का। किसका सूत्र है, वर्ग चिन्ह का, मतलब कि इसके सामने आएगा b। ठोस आकृति का उदाहरण, तो ठोस आकृति का उदाहरण क्या है, बेलन, ए आएगा इसके सामने। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4
भुजा का वर्ग या ए स्क्वायर, तो इसके सामने आपका डी आएगा। समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल होगा, तो क्या हल होगा? यह आपका ऑप्शन बचा है सी। जीरो रखेंगे और 3 से 4 को 12 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब कि ये 04 आएगा सी। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। रेखिक बहुपद की घात होती है, तो ऐसा बहुपद जिसकी एक घात होती है उसे क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। तो यहाँ घात आ जाएगी एक। एक्स बराबर 3y ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में लिखिए। तो एक्स ऐसा का ऐसा, 3y को इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स माइनस 3y प्लस 0। ठीक, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 4-3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आपका आएगा फोर्थ, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। -5, 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है? तो -5, 2 की एक्स अक्ष से दूरी 2 है। कितनी है? 2। पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण क्या होता है? 360 डिग्री। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो केवल और केवल एक। इस तरह से हमने सही विकल्प देखे। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 6। अब मैं इसको सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको केवल क्वेश्चन बता दूंगा जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को देख लीजिए और सॉल्यूशन बना लीजिए। 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। 2 नंबर का आएगा। 1/√2 को हर का परिमेयकरण कीजिए, √2 का ऊपर गुणा कर देना और नीचे। प्रश्न नंबर 7वां सरल कीजिए। 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, अथवा में इसके 5/√3 माइनस √5 को सरल कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 8वां है, गुणनखंड कीजिए। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का अथवा वाला क्वेश्चन है। 3a प्लस 4b का होल क्यूब को प्रसारित रूप में लिखिए। a प्लस बी के होल क्यूब से इसको आपको ओपन कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 है, 1/5 4-3 -5, 4 और -3 -2 को कार्तीय रूप में आलेखित कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, कर लेना आप। कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो आप लिखने 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तब उन भागों को क्या कहते हैं? तो चतुर्थांश कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, -2, 4 3 -1 -1, 0 1 2 की स्थिति किस चतुर्थांश में है? तो आपको ग्राफ बनाना याद होगा। यदि नहीं याद है तो मैं वीडियो लिंक में दे दूंगा, उसकी सहायता से आप ये क्वेश्चन कर लेना। मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है उधर भी। बिंदु 5, 2, 7, 4 के भुज और कोटि के मान लिखिए। जो आगे आगे वाले मान है वो भुज है, जो पीछे वाले मान है वो कोटि है। तो पहले में आगे कौन है? 5, तो 5 आपका भुज हो जाएगा। दूसरे वाले में आगे कौन है? 7, तो 7 भुज हो जाएगा। इधर 2 बचा और इधर 4 बचा, ये आपकी क्या हो जाएगी? कोटि। बिंदु -1, 3 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। अथवा में समीकरण 3x-4y बराबर 11 का कोई दो हल लिखिए। बहुत सरल क्वेश्चन कर दीजिएगा आप। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y की जगह आपको 4 रख देना है, a की जगह आपको 3 रख देना है, आंसर आ जाएगा। के मान के लिए x बराबर 3, y बराबर -2, समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 2 के का हल लिखिए। कर दिए गए आप। प्रश्न नंबर 13वां देख लीजिए आप। ए सी बराबर 1/2, ए बी एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन कराया हुआ है मैंने। फिर आपका प्रश्न नंबर 14वां थोड़ा डिफिकल्ट है, आप कर सकते हो तो कर लेना, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। रिजु कोण को परिभाषित कीजिए। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे हम रिजु कोण कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। प्रश्न नंबर 15वां, ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है तो ए बी बराबर ए सी कर लेना आप। फिर प्रश्न नंबर 16 है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री, तो ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको तो ये और वाला कर लेना है। समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजा आमने सामने वाली क्या होती है? समांतर होती है। ठीक, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दो भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? समांतर होते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगा? 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। निम्न आकृति में एक समचतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण ऐसी कोण ए को समद्विभाजित करता है कि दर्शाए कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज। कर लेना आप। यह वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 19 पर आ जाए। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का यादृच्छिक है तो आपको क्या बताना है? आयत चित्र बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4-3 नंबर का आप कर लीजिएगा। एक नगर में निर्वात सूचकांक पोस्ट का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण दिए गए हैं। आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज या आयत चित्र बनाइए। ठीक,
अब है प्रश्न नंबर 20वां। एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने इन सब क्वेश्चनों के सॉल्यूशन कराए हैं। आप कक्षा 9वीं की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको गणित के सॉल्यूशन मिल जाएंगे इन सभी क्वेश्चनों के, तो वो जाके देख लेना। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापन के लिए किया जाता है। यह प्रश्न नंबर 21वां है आपका, इसका और देख लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 22 पर आ जाइए, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंकित करती है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसका और वाला, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। प्रश्न नंबर 23, उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके 999 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। और इसका एक और वाला क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमने कक्षा 9वीं की जो कि पूरक परीक्षा का पेपर का हल देखा। आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। इतना आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका पेपर अच्छा जाए और आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएँ, हमारी शुभकामनाओं के साथ।